हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो इट्स बीन अ वाइल कि मैंने कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाई हो, और जैसे कि आप थंबनेल से देख सकते हो, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 26 lessons I learned in 26 years. And as you guys know with the thumbnail, it was my birthday month, like it is my birthday month. It's almost Feb end that I am shooting this video. और अगर आपने मेरा दूसरा चैनल नहीं चेकआउट किया, विच यूज टू बी शिफाली महंगी ब्लॉग्स बट नाउ इज शिफाली महंगी विद ट्रिपल आई in the end. So yeah, don't forget to check it out. I will link it in the I button and in the description box below. तो वहाँ पे मैंने सीरीज शेयर की है where I am celebrating myself birthday month edition and I am doing small things that makes me happy. So yeah, don't forget to check it out. I have tried doing something special for me and for you guys as well. So guys, let's start with the first point. उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ because literally पता नहीं क्यों मेरा मुंह सूखने लग गया है. Also, I was trying to speak only maybe I think fourth or fifth attempt है. Whenever I start speaking, there is noise because I'm shooting this in the evening. So near my house there is a garden and बच्चे मम्मियाँ सब ऐसे full on चिल्ला रहे हैं and birds को भी अभी I mean it was so quiet. But when I start speaking, मेरे घर के आसपास सारी noise pollution तभी होनी होती है. Anyways, let's get started. So the first point is give yourself the time to feel your emotions. This is something that I think is very important. साथ साथ मेकअप करते नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा. So I'm applying the rose water. Sorry, you guys can see मेरा कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है. एक तो मुझे बाहर की आवाज़ों से बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है. ऊपर से मैं बोल कुछ रही हूँ और मैं कर कुछ रही हूँ. तो दिस इज राइस वाटर जो मैंने घर पे बनाया बिकॉज आपने सुना होगा कोरियन स्किन केयर एंड एवरीथिंग. तो बस मैं अपना स्किन प्रेप कर रही हूँ. सो या व्हाट आई वाज टेलिंग, मैंने नोट्स बनाए लिटरली और मैं कब से शूट कर रही हूँ. चुप हो जाओ सब लोग आसपास. व्हाट द हेल, मेरी किस्मत ऐसी क्यों है. एनीवेज या, सो आई वाज सेइंग that's why I can't make videos and I feel like giving up sometimes. पहले पूरी लोगों का सारा काम शोर वोर मच जाए तब मैं शुरू करूंगी अब ये वीडियो. मैं तो बैठ रही हूँ 5 मिनट ऑफ कैमरा बिकॉज आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड. आई कैन स्टिल हेयर चिल्ड्रन स्क्रीमिंग और मैं नहीं वेट कर सकती पूरी जिंदगी कि भाई मेरे आसपास का शोर कब बंद होगा. लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. एंड मैंने चेंज कर लिया है. आई हैव डिसाइडेड कि मैं सिर्फ ज्ञान दूंगी और मेकअप करूंगी. प्रोडक्ट्स का रिव्यू किसी और दिन दूंगी बिकॉज ये मुझसे नहीं हो पाएगा. यू जस्ट वॉच मी इन, मतलब यू जस्ट एंजॉय वॉचिंग मी डूइंग मेकअप और साथ साथ ज्ञान लेते रहो बस. बिकॉज मुझसे नहीं हुआ, मैं पहले ही डिमोटिवेट हो चुकी स्टार्टिंग में. जो पहला पॉइंट है, इट इज गिविंग योरसेल्फ द टाइम टू फील योर इमोशंस. उप्स, मैंने क्या कर दिया. फ्लो में यहाँ लगाना था. कोई बात नहीं, होता है. आई एम नॉट रियली गुड एट दिस. हाँ, अपने इमोशंस को बिल्कुल भी मत दबाओ. अगर लोग कहते हैं कि ओ यू आर फीलिंग लाइक दिस, डोंट फील दैट वे, डोंट क्राई, ये मत करो वो मत करो. जस्ट ट्राइंग टू सप्रेस योर इमोशंस, दैट इज़ रियली बैड. बिकॉज अगर आप सप्रेस करोगे इमोशंस को तो क्या होगा ना, एक सेकेंड, तो एक दिन बर्स्ट आउट करेंगे और आपको सेल्फ हार्म ही होगा. तो डोंट सप्रेस योर इमोशंस. देख रहे हो गाइज, वो होता है ना, पूरी कायनात तुम्हें तंग करने पे जुट गई है तो उसे कोई नहीं रोक सकता. अगर एवरीवन इज अगेंस्ट यू, इट इज द वे इट इज. तो कहाँ थे हम? थोड़ा सा और कंसीलर लगाना पड़ेगा. एक्चुअली यहाँ पे मैं कल ऐसे खाज कर रही थी और फिंसी फोड़ दी और पूरा खून हो गया और मुझे पता नहीं चला मैं कब सो गई और वो पूरा खून जम कर ऐसे मुझे एक दाग दे गया अजीब सा. सो या, आई कैन स्पीक अ लॉट अबाउट दिस बट फिर आपको 2-4 घंटे का वीडियो देखना पड़ेगा. तो इट्स बेटर कि मैं यहीं पे रुक जाऊँ और नेक्स्ट पॉइंट पे जाती हूँ. और यहाँ आप देख सकते हो कि है ना, यू कैन नॉट, ये एडिशनल है, मैंने मतलब अपने नोट्स में नहीं लिखा. यू कांट कंट्रोल एवरी सिचुएशन, सो लेट गो ऑफ व्हाट यू कांट कंट्रोल. ये मुझे अभी जस्ट बैठे बैठे स्पॉन्टेनियसली याद आया मेरी सिचुएशन देखते हुए कि आई कांट कंट्रोल बाहर लोग क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं. उनको नहीं पता मैं यहाँ पे मेकअप शूट कर रही हूँ और वीडियो शूट कर रही हूँ. सो जस्ट ये बोनस टिप है, ये 27 टिप है जो मैंने अभी बनाई है. लीव व्हाट यू कांट कंट्रोल एंड ट्राई टू कंट्रोल व्हाट यू कैन. अगर समझ आ गया तो अच्छा, नहीं तो छोड़ो. अगला, अगर आप कोई भी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहोगे अपने अकॉर्डिंग और वो नहीं होगी तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, जबकि आपका उस पर कंट्रोल नहीं है तो वो आपके अकॉर्डिंग तो चलेगी नहीं. तो लेट्स लीव दैट. और अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे. मतलब ये तो सेकंड वाला ऐसे ही बैठे बैठे बना लिया. सो द सेकंड पॉइंट इज, एक मिनट, ट्रस्ट द यूनिवर्स, इट हैज़ बेटर प्लान्स फॉर यू. आई कांट स्ट्रेस इनफ. देयर आर सिचुएशंस जहाँ पे हम कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और हम कहते हैं कि पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं, हमें सजा क्यों दे रहे हैं एंड ऑल दैट. But we need to understand that whatever God is doing, we can't see what will be the outcome, but God can. So trust God. जो होता है, go with the flow, because God has better plans for you, which even you can't see. Yeah, I know ये बहुत ज़्यादा bookish लग रहा है, but
this is what it is, and these are things that I have also learned. I also used to feel this is very bookish until I experienced it myself. So yeah, coming to point number 3. Guys, before moving to point 3, पता नहीं मैं आज क्या कर रही हूँ, मेरे बिल्कुल ध्यान नहीं है मेकअप पे. ऑल्सो मैं कभी इतना कलर करेक्टर करती नहीं हूँ डेली लाइफ में, बट आई थिंक आई नीड मोर टाइम टू टेल यू दीज 26 और 27 पॉइंट्स, इसलिए शायद मैं फुल ऑन कलर करेक्टर पे जा रही हूँ हैं, बट कोई नहीं, आप इंजॉय करो. तो थर्ड पॉइंट is being thankful for the pains and rejections in your life, because pain is equal to power. It transforms and prepares you for the upcoming life lessons. I can't stress enough, हम लोगों को hate करते हैं जो हमें हमारे साथ बुरा करते हैं, या फिर हमें ऐसे फील कराते हैं that we are good, not good enough, या rejected, be it personal or professional life. So we should be thankful, because उनकी वजह से हम लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. जो शायद हम लोगों को ऐसे, जैसे मैं भी आपको बैठ के बातें बता रही हूँ, आप कहोगे क्या ज्ञान दे रही है, मुझे भी कोई ज्ञान देता होगा पहले, बट until unless I experienced it myself, मुझे अकल नहीं आई. आपको भी तभी, कुछ समझदार लोग होते हैं जो अकल दूसरे के एक्सपीरियंसेस समझ लेते हैं, और कुछ होते हैं जिनको तब तक समझ नहीं आती जब तक वो चीज़ लाइफ वो चीज़ आपको सिखाए ना अपने वे में. तो अब आप देख लो, आपको मेरा तरीका चुनना है कि लाइफ सिखाए, विच इज़ अ मोर डिफिकल्ट वन, या मेरी वीडियो से थोड़े बहुत लेसन ले लो. एनीवेज, लेट्स ब्लेंड दिस, एंड उसके बाद चलते हैं पॉइंट 4 पे. ओके, सो द पॉइंट Number 4 is being grateful for positive times in life. मतलब अगर आप एक बुरी सिचुएशन में हो, बुरे टाइम चल रहा है आपकी लाइफ में, सो फोकस ऑन द पॉजिटिव. आई एम नॉट सेइंग, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है, फील द इमोशन. अगर आप सैड हो तो आप सैड हो, बट हाउ यू कैन सर्वाइव दैट डिफिकल्ट सिचुएशन, बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन जो भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव है, ताकि आप मोटिवेटेड रहो और उस नेगेटिव सिचुएशन से गो थ्रू कर सको. So it has been with me myself कि I used to be very like, अगर कुछ लाइफ में बुरा हो रहा है तो नेगेटिव चीज़ों को ये फोकस करना कि मेरी लाइफ में तो कुछ पॉजिटिव है ही नहीं, बल्कि हमारी लाइफ में वी हैव सो मैनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर. एंड अगर आप उन चीज़ों को थैंकफुल हो, ग्रेटफुल हो, और उन चीज़ों को दिमाग में रखते हो, आई नो इट इज़ डिफिकल्ट इन बैड टाइम्स, सो इट विल इवेंचुअली मेक यू अ मोर it will make you stronger in bad times, and you will be like, okay, this will also pass, I have good things also. Good things don't last, neither do bad things. So yeah, this is my point number 4. Let's get to point number 5. So next I'm using this बहुत अच्छी Forever 52 की Pro Artist वाली foundation, ultra definition, which I haven't used much, और ये मेरी latest foundation है from my collection, like मेरी makeup vanity में. So I'm just going to use it in dot motion. ज़्यादा मेकअप करना नहीं है, वैसे मैंने कहीं जाना नहीं है, बस मैं ऐसे शूट कर रही हूँ. Okay, so the next point is practicing self-care, taking care of your mental and physical health, you will feel better. और आप देख सकते हो एक और एरोप्लेन निकला. This is something I also learned really late. पहले मुझे मतलब ये होता है ना, हमें ये सब पता है, ठीक है, सब बताते रहते हैं आजकल, तो वैसे भी सब सेल्फ केयर का ज्ञान ही पेलते रहते हैं, बट दिस एक्चुअली इफ़ यू इम्प्लीमेंट इट, यू विल रियली सी अ डिफरेंस. मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दोगे तो आपको अच्छा लगेगा ओवरऑल. मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, जब मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, तो माई कैपेबिलिटीज़ ऑफ मतलब मेरी लाइफ एक अलग ही उस पर चली जाती थी, ट्रैक पे. अभी भी एक्चुअली, इवन नाउ आई एम वर्किंग ऑन इट, बट यार दिस इज समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ. अगर आप सिर्फ मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे डेडिकेटिवली डिसिप्लिन तरीके से काम करोगे, तो आपकी आधी प्रॉब्लम वैसे सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि मेंटल और फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है तो उससे काफ़ी और प्रॉब्लम्स भी अराइज होती हैं जो हमें पता भी नहीं चलता. आप देख सकते हो मैं सिर्फ एक काम किया, कितना सुंदर अच्छा कवरेज आ रहा है. नाउ लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 6. मैं ज़्यादा एलैबोरेट नहीं कर रही हूँ, नहीं तो ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगा. दो आई डिड वांटेड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट फॉर 5 minutes, बट दैट इज नॉट पॉसिबल. So the next point is ask for help when needed. I know this is a very different difficult thing, because even I am one of those जहाँ पे हमें लगता है हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम खुद सब कुछ ठीक कर लेंगे, but you should seek for help, be it your friends, family, जिसको भी आपको लगे कि हाँ आप you can be open with and trust. If you are not comfortable, then probably you can go to a therapist. So yeah, this is something I think. वैसे भी आजकल mental health issues बहुत आ रहे हैं लोगों को, तो you should definitely seek help, no matter from what, but yeah, where you feel comfortable. But don't think you will only have to take action to take yourself out of this situation, whatever you are in. So yeah, seek help. कुछ भी हो, छोटी मोटी प्रॉब्लम, seek help. Maybe YouTube से या कुछ भी. आजकल तो YouTube is everyone's best friend. The next point is be your own best friend. I know it is a bit यार क्या है, but I mean by best friend is
talk to yourself, introspect, you know, what do you want in life or in general, just be connected with yourself. आप बहुत ज़्यादा अवेयर डिसीजंस लेने शुरू कर दोगे जब आप अपने आप से बातें करोगे. You will question yourself, you will ask yourself questions, why did I do this, what I could do different than what I did, why did I reacted in that way, मुझे क्या करना चाहिए था, was that the right way or not. So just ask such questions and just talk to yourself on a daily basis. Another thing, start focusing on learning different skills. It will help you and, you know, open multiple doors for you. और आपको नहीं पता आप कौन सी डायरेक्शन में चले जाओगे. For example, I like a lot of things and even till today I am exploring my, you know, different skills and things that I like to do in general also. Knowledge never gets wasted. अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो just out of curiosity और आपको नहीं पता वो कब आपको किस फील्ड में कब काम आ जाए, so that is something I think you should always learn something. Be it अगर आप हॉबी के लिए कर रहे हो या फिर प्रोफेशनली कर रहे हो, just do it. You will feel better. अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आएगा. So here is टिक्की वाली भैया irritating me to the core, but I'm not getting irritated. आज मैं वीडियो बनाती रहूँगी चाहे कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए. उसके बाद था this is very important, like if you are a content creator या अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो, whoever you know that is consuming content, अगर आप content creator हो तो I would like to say create more content than consuming. याजी आते रहेंगे और आप बस दिखते ही रह जाओगे और एक्शन ही नहीं लोगे. सो जस्ट बैलेंस एंड लिमिट. और कंटेंट भी बहुत स्पेसिफिक लोगों का देखो, सारा कंटेंट मत कंज्यूम करो और अच्छा कंटेंट देखो जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले या फिर आपको हेल्प मिले. और फिर भी एक लिमिट तक देखो और अपनी क्रिएटिविटी लाओ. जस्ट सी व्हाट आर द ट्रेंड्स गोइंग ऑन. अगर आप एक कंज्यूमर भी हो और एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हो तो भी आई वुड से लिमिट, बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारे माइंड सेट पे. हाउ डू वी सी थिंग्स. देयर आर डेज वेयर आई एम ओनली कंज्यूमिंग कंटेंट एंड आई डोंट नो, मेरा फ्लो खत्म हो जाता है कंटेंट क्रिएट करने का. ऑल आई एम डूइंग इज कंज्यूमिंग जस्ट लाइक एनी नॉर्मल पर्सन, नॉट क्रिएटिंग कंटेंट. जस्ट और एक लेवल आते वेयर यू आर जस्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ दूसरे के कंटेंट को कि वो कहाँ है, हम कहाँ है, हमारा ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, उनका ऐसे क्यों हो रहा है. ये नेचुरली आ जाता है. तो जस्ट लिमिट. मैंने ये चीज़ नोटिस किया है. आई एम नॉट वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम नाउ, दो आई शुड बी, बट दैट हैज़ रियली हेल्प्ड मी. मेरा हेडेक बहुत होता था व्हेन आई यूज्ड टू ऑलवेज बी ऑन इंस्टाग्राम, जस्ट स्क्रोलिंग. इनफैक्ट ऑन यूट्यूब भी. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब पे ही हो. जस्ट लिमिट योर कंटेंट. द डेज वेयर आई फोकस मोर ऑन क्रिएटिंग कंटेंट एंड कंज्यूमिंग लेस, आई एम मोर प्रोडक्टिव, मोर एक्टिव. तो ये स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए. पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, बस कर रही हूँ. आज कुछ अलग बनेगा मेरा. ओके, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है. Next is, let go of anything and everything that does not serves you. I know this feels a lot bookish and lot easier said than done, but yes, this is very important that you need to see that nothing is worth holding on to if it's not serving you and it is not making you happy. Oops. अब मेरे घर वाले शुरू हो गए. वाओ. So the next point is start focusing on yourself and everything will work out for you. मेरा मतलब जैसे मैंने अभी प्रीवियस पॉइंट में बोला, अगर आप कंटेंट दूसरों का कंज्यूम कर रहे हो, अगर आपका फोकस दूसरों पे है तो यू विल ऑलवेज थिंक अबाउट अदर्स, राइट. आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से अपने बारे में सोचोगे, अपने डिसीजन लोगे. सो जस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन योरसेल्फ. एज आई टोल्ड कि मुझे क्या करना है लाइफ में, मैं क्या कर रही हूँ, तब आप अपनी लाइफ के लिए डिसीजन ले पाओगे, अपने लिए डिसीजन ले पाओगे इंस्टेड ऑफ व्हाट पीपल थिंक. आई डोंट नो मैं आज मेकअप कौन सा कहाँ कर रही हूँ, कुछ प्लानिंग नहीं है, बस गो विद द फ्लो है. तो द नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन योरसेल्फ वाला हो गया, ठीक है. नेक्स्ट इज डोंट कंपेयर योर जर्नी विद अदर्स. दैट इज़ वेरी अंडररेटेड. आपको लगता है मैं 25 की हो गई, 26 की हो गई, जैसे मैं हो गई हूँ, शादी का टाइम निकल रहा है एंड ऑल दैट. ठीक है, समझ में आता है, बट ज़रूरी नहीं है. एवरीवन्स लाइफ इज़ गोइंग टू बी अकॉर्डिंग कि हाँ 25 पे शादी एंड ऑल दैट, फिर इतने पे बच्चा. कुछ लोगों का करियर, जैसे आपको पता होगा KFC या मैकडोनल्ड्स, कोई तो था जो 50 समथिंग एज पे उसने बिजनेस बनाया, उससे पहले वो कुछ भी नहीं था. Like he did not do something, like कभी भी कुछ भी हो सकता है. Don't compare, like age is just a number. अगर आपकी लाइफ में कुछ बहुत लेट हो रहा है या बहुत जल्दी हो रहा है या नहीं हो रहा है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन. सबकी जर्नी अलग है, सब अपने हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, कोई जल्दी कोई स्लो. So just don't compare your life. I used to do that and that is very demotivating and it just pushes you back and lowers your self-confidence. So yeah, don't compare your journey with others. Plus you don't know दूसरे की life है. What you see, especially everything you see on social media is not true.
और आजकल तो सोशल मीडिया इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम बस एक फ़ोटो देख के या एक वीडियो देख के लोगों को जज करने लग जाते हैं। सो दैट इज़ डोंट, एंड स्पेशली अपने आप से, सो डोंट डू दैट, दैट इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी। सो जो दूसरा पॉइंट है वो है start meditation. I can't stress enough. This is something that I don't do, but I have started doing recently, and you should also do it. That is meditate karna. And meditation is not about just doing any job like om या फिर just it can be of different types. आप बस अपनी breathing पे ध्यान दे रहे हो, just sitting silent. I know it is something that wow, beautiful blush though. नया blush लिया है मैंने, ये आएगा बहुत जल्दी. Yeah, कहाँ थे हम? It will take time to reach at a point where it will take you time to reach at a point where you are just silent, और आपके दिमाग में ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आपके दिमाग में कुछ ऐसे कोई बात ना आए या स्ट्रेस ना आए. सो मेडिटेशन इज बेसिकली you are just relaxing yourself, your mind. Maybe you can just sit in silence and do nothing, or I know it will take time, mind will wander इधर उधर, but eventually अगर आप ये ज़्यादा करोगे so it will help you to be more peaceful, and you will actually start seeing a lot of change in yourself, and your personality will change completely. Whenever I feel stressed, I do that is just sit in silence and let my emotions and everything whatever is worrying me या जो भी है, I just try to feel it, understand it, and just sit in silence, and it really helps. आप बस अपनी breathing पे concentrate कर सकते हो, that will डाइवर्ट योर माइंड कुछ इधर उधर सोचने से. बट ऐसा नहीं होगा कि अगर आप स्टार्ट ऑफ कर रहे हो कि आप बिल्कुल ही कुछ नहीं सोच रहे हो, बहुत कुछ सोचोगे आप, और आपको ऐसे काफ़ी बॉदर भी करेगा स्टार्टिंग में. बट आई थिंक मेडिटेशन लॉन्ग रन में बहुत अच्छा है आपके लिए, और आपको बहुत जल्दी उसके इफेक्ट्स भी दिखेंगे ओवरऑल हेल्थ पे, मेंटली भी, फिजिकली भी. सो या स्टार्ट मेडिटेशन, एनी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. आजकल तो इतने चैनल्स भी हैं हु टीच यू मेडिटेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स. So the next point is connect with nature, make your environment calm and composed. So this is very underrated. I just love nature and I try to go for a walk, and so should you. And nature में जाओ, and it is also said कि nature में जाते हो तो probably you get distracted and you feel nice, you see the nature and greenery, it really helps you. और अपने आसपास के environment को clutter free रखो, गंदगी को हटाओ, और I just think it really helps me and it will help everyone. I like to keep my surroundings, calm and composed. As you guys know, I like to burn candles. उनको पता होगा जो मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, उसमें मैंने ये चीज़ शेयर किया है. And maybe put some meditating music or soft music that is very healing, and some essential oil fragrances. I just love that. So that really helps and makes your environment quite soothing. So the next point is learn to forgive but not forget. Learn to forgive the person, the situation that made you feel bad, या फिर आपको लगा कि this person did not do good with me, but don't forget the lesson that it taught you, because things happen because we have to learn something out of it that we are doing wrong, that we should have because maybe we did not have boundaries or anything. So just learn to forgive, but don't forget the lesson, and just don't keep any hatred or grudges against people, because that will only make you suffer and feel bad. अगर आप grudges रखोगे और ऊपर से माफ़ कर दोगे, just forget about that, learn the lesson and forget. It's that simple. Next is very underrated, that is stay in touch with your family, else you will forget yourself. Because हमारे कुछ rules या फिर आप कह लो, there are certain values that our parents teach us. If you are not in contact, or maybe not connected on a deeper level with your family, you will forget the values that they taught you, and which are actually essential, because when you forget all that, you will become a completely different. So the next point is feed your soul, not ego. इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि अपनी ईगो को मत बढ़ाओ. मतलब कुछ भी होता है लाइफ में बहुत अच्छा है, कुछ stay grounded and stay grateful. And दूसरा है feed your soul, मतलब do what makes your soul happy. अगर किसी को समझ नहीं आ रहा कि what are you trying to say, just do it anyways, because you feel that will make you happy. But yeah, not harming anyone in any way. But yeah, do what makes your soul happy, and you will automatically feel happy if you will listen to your soul and do what makes you happy. तो आप instantly बहुत ज़्यादा ऐसे लाइफ में खुश होना शुरू हो जाओगे when you start doing what makes you happy. Start asking what is this situation or person teaching me, instead of asking why is this happening to me. ये मैंने हमेशा किया है, but that is so wrong. मतलब वो होता है कि एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव होता था हमेशा कि हाँ ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है,
इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि व्हाट इज़ इट ट्राइंग टू टीच मी, बिकॉज अगर आप अपने नहीं सीख रहे हो देन अपनी सिचुएशन से, देन दैट विल कीप हैपनिंग टू यू अंटिल यू रियलाइज व्हाट्स रॉन्ग विद यू एंड व्हाट यू नीड टू चेंज। माय गॉड, आप डिफरेंस देख सकते हो, कितना डिफरेंस आ गया है इन दोनों में, कितना नेचुरल ग्रो बना है। ऑल्सो गाइज डू लेट मी नो इफ यू आर एंजॉइंग सच काइंड ऑफ वीडियोज। मैं बहुत बोल सकती हूँ मेकअप करते करते, थोड़ी लंबी जाएंगी वीडियोज, बट आई होप यू विल एंजॉय। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज pour into your cup first। आपने ये फ्रेज बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो बेसिकली ये पूरी कहानी का घुमा फिरा के मतलब ये है, जिस मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, है ना, स्टार्ट क्रिएटिंग योर सेल्फ, सी व्हाट आर यू डूइंग। अगर आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा लोगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। सो या दिस मीन्स pour into your cup first, that improve your relationship with yourself first, and you will see your relationship improves with everyone else। आपको जैसे लग रहा है कि लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं, लीनियंटली ले रहे हैं, you need to understand yourself and improve your relationship with yourself। कहते हैं ना, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करोगे तो दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। सिमिलरली अगर आप अपना रिलेशनशिप अपने साथ अच्छा रखोगे तो दूसरे लोगों के साथ भी आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। 20th पॉइंट, हम 28 पॉइंट पे पहुंच गए हैं एंड इट फील सो सेटिस्फाइंग। पता भी नहीं चला कब मेरा मेकअप हो गया और इतना रिलैक्सिंग लग रहा है। वैसे भी लाइक आई लव ऐसे मेकअप बिकॉज इट मेक्स मी फील सो यू नो थेरेप्यूटिक। सो द दूसरा लाइक 20th पॉइंट इज ऑलवेज ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। मतलब अपनी गट फीलिंग जो आपको अंदर से आवाज़ आ रही है, ऑलवेज लिसन टू दैट बिकॉज यूजुअली दैट इज़ व्हाट इट इज़। वो ही अंदर से जो आपकी आवाज़ हो रही होती है, यू नो दैट इफ़ यू आर गोइंग टू डू समथिंग एंड यू आर डाउटिंग इट, नो मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं इस चीज़ से, देन प्रॉब्ली यू शुड नॉट डू इट बिकॉज योर गट इज टेलिंग यू डोंट डू इट, बिकॉज मे बी उस चीज़ में कुछ प्रॉब्लम हो, बिकॉज देर इज़ अ सेंस ऑफ एनर्जी दैट यू आर फीलिंग दैट इज नॉट गुड फॉर मी, या फिर इस पर से शक सा हो रहा है कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सो ऑलवेज ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। एंड जो दूसरा पॉइंट है दैट इज ऑलवेज कीप अ बैलेंस ऑफ वर्क, लाइफ, इंजॉयमेंट, रेस्ट एंड फैमिली। अगर इसमें से एक भी चीज़ यू नो इम्बैलेंस हो जाए या एक भी चीज़ ज़्यादा हो जाए, देन दैट एक्चुअली क्रिएट्स वेरी यू नो, बिकॉज ऑब्वियसली अगर एक भी चीज़ इम्बैलेंस है तो दैट विल अफेक्ट, एक चीज़ एक्सेस में है तो दैट विल अफेक्ट योर अदर एरियाज ऑफ लाइफ। सिमिलरली अगर एक चीज़ है ही नहीं, अगर आप सिर्फ काम कर रहे हो और इन्जॉयमेंट है ही नहीं लाइफ में, that is also an issue, which is something that I need to learn a lot because मैं बहुत ज़्यादा workaholic हूँ। Either I do nothing or either I do too much of work। So that is very wrong, or maybe you know, or I don't sometimes you know take care of my medicines and overall health, which is wrong. So even I'm trying to keep a balance of all the things. That is how you will you know function in the long run। अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है और लाइफ में लंबा चलना है, you have to keep everything in balance। The most difficult thing to manage your time and keep a balance of everything। Again very underrated, जो कोई बात नहीं करता है, that don't prove your worth to anyone। If someone rejected you professionally, personally, job पे, या कोई आपको समझ नहीं पा रहा है and you know they are just, they think that you are not good enough, don't prove them, don't prove them what you are capable of। You know your qualities and your characteristics, so stop wasting your time। You are just making the other person feel very that he has the power or she has the power over you because आपको उनको कुछ प्रूव करना पड़ रहा है। और मैं पहले एक हल्का सा ब्लश लगाया था, आपने देखा था इस पर। अब नाउ आई थॉट कि चलो कुछ थोड़ा सा स्मोकी टाइप सा करते हैं, अच्छा लग रहा है। इट्स बिन अ व्हाइल आई डिड सम बोल्ड मेकअप, मैं ज़्यादा नेचुरल मेकअप करने लग गई हूँ। एनीवेज, so yeah, don't prove yourself, your worth to anyone, be it job or something। if they see your worth, that's great। if they don't, then that's their problem, not yours। otherwise अगर आप ऐसे करोगे कि सामने वाला मेरे बारे में ऐसे सोच रहा है या फिर they don't like my work or they don't like me, you are giving them the power and you are never going to be happy because आप सोच रहे हो वो क्या सोचता है मेरे बारे में, उसकी खुशी, उसके ओपिनियन पे अपनी खुशी डिपेंड करा रहे हो, which is totally wrong। okay, this looks nice। मेकअप बचा था कम और पॉइंट्स बचे थे ज़्यादा, तो मैंने जल्दी से ऑफ कैमरा अपना मेकअप कर लिया, आई मेकअप। जस्ट मस्कारा एंड लैशेस लगाऊंगी एंड नाउ आई एम अप्लाइंग द ब्लश। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। दैट इज यू कैन ऑल्सो से प्रैक्टिस बीइंग इन द मोमेंट। एक्चुअली मैं ये पिंक ब्लश यूज़ करी, विल गो मोर ऑन द ब्राउन साइड, इट लुक्स वेरी नाइस, बट सिंस मैंने ब्लश लगाई लिया है तो आई एम गोइंग टू मिक्स द पिंक ब्लश ऑन माई ब्रोंजो, इट्स गोइंग टू लुक वेरी नाइस। और मैं इतने दिनों बाद फुल फ्लेज्ड फुल ग्लैम लुक कर रही हूँ। एनीवेज, सो इट इज़ प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस और बीइंग इन द मोमेंट। दैट मीन्स कि आपको ना पास्ट सोचना है ना फ्यूचर सोचना है, यू हैव टू स्टे इन द मोमेंट राइट नाउ। जैसे मैं मुझे ये चीज़ बहुत हेल्प की है।
आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट द पास्ट, आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, आई एम गोइंग टू लिव टुडे, राइट नाउ. आज मैं क्या कर रही हूँ. दैट डज नॉट मीन दैट यू डोंट प्लान एंड थिंक अबाउट द फ्यूचर. इट जस्ट डोंट get consumed into thinking all this. I hope I got my point very clear. Just be in the moment. अभी जो कर रहे हो वो इन्जॉय करो, आसपास मत सोचो. मतलब ये नहीं है कि अगर आप पार्टी में गए हो तो आप इधर उधर की बातें सोचो. पार्टी इन्जॉय करो. दैट इज अबाउट व्हाट आई मीन बाय स्टेइंग इन द मोमेंट. मोमेंट को इन्जॉय करो एंड यू विल फील सो मच पीसफुल. ट्रस्ट मी. गोइंग टू do some lip lining and we'll move to the next point, that is celebrate even your little achievements. So मैंने आपको बताया राइट कि मैंने अपने दूसरे चैनल पे I have shared certain things like I am celebrating myself, celebrating myself edition, जहाँ पे मैं रोज़ छोटी छोटी चीज़ें करी हूँ which makes me happy and that has actually really helped me, not just for the content but eventually I have been very motivated to celebrate myself and ये month पता ही नहीं चला कहाँ गया. रोज़ मेरे पास एक टास्क होता था कि आज मैं क्या करूँ which makes me feel very good. So yeah, celebrate your little achievements or even little things that you like and you will have a better and motivated life to live. अच्छा पहले लिप लाइनर लगा लो फिर बात करती हूँ. कहाँ थे हम. तो मैंने लिप्स कर लिया लाइन एंड ओ माय गॉड मुझे इतना सुंदर लग रहा है मेकअप और कितना अच्छा लग रहा है. इतने देर बाद मेकअप किया है. पहले मैं ब्लश को अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ. अभी बहुत ज़्यादा लग रहा होगा बट ये कम हो जाएगा. एक्चुअली ऐसे एकदम मस्त फुल ग्लैम लुक है. मैं कहीं आई डोंट नो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता और कहीं जाना होता तो मेरे से इतना फुल फ्लैश मेकअप क्यों नहीं होता क्योंकि मैं हमेशा जल्दी नहीं होती और मैं हमेशा लेट तैयार होना शुरू करती हूँ क्योंकि पहले बाकी लोगों को भी तैयार करना होता है. एनीवेज तो मैं कह रही थी कि इफ़ यू सेलिब्रेट if you start celebrating your little achievements it will make you very motivated और आप और चीज़ें करोगे जिससे आपको celebrated feel. मतलब कैसे बताऊँ. आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहोगे, आप बहुत खुश रहोगे, आप अपने आप को छोटी छोटी ट्रीट्स दोगे चीज़ें अचीव करने के बाद. इट विल फील वेरी गुड. ट्रस्ट मी. नेक्स्ट इज गाइस डोंट नो दिस इज माय फेवरेट लिप कॉम्बो. आई थिंक मैंने शेयर भी किया है अपने शॉर्ट्स में. मैं कोशिश करूँगी सारे प्रोडक्ट्स को लिंक कर दूँ डिस्क्रिप्शन में. सो एक्चुअली ये लिपस्टिक नहीं, ये लिप ग्लॉस है. मैं हर जगह यूज़ करती हूँ. मेरे पास इतना पिटारा है ना लिपस्टिक्स का बट ओ माय गॉड दिस कॉम्बो इज समथिंग एल्स. इट हिट्स डिफरेंट. गाइस आई वाज सेइंग दैट ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ एंड योर गोल्स. अगर कोई और बिलीव नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है एंड यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, इट विल डेफिनेटली बी अचीव्ड. कभी कभी लोगों को आपका पर्सपेक्टिव नहीं समझ आएगा. लोग नहीं समझते फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग आउट एंड आपका कितना डेडिकेशन डिटर्मिनेशन है. ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर बिलीविंग, इफ यू हैव समथिंग दैट यू वांट टू डू एंड यू बिलीव एंड यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, इट विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल एंड ऑलवेज बिलीव. सो ऑलवेज बिलीव इन योर गोल्स इवन इफ नोबडी इज बिलीविंग. इस एक्चुअली बस एक लास्ट पॉइंट रहता है बट उससे पहले आप देख सकते हो मैंने अपने आई लैशेज़ थोड़े से कर्ल किए और मैं लगाने वाली हूँ आज ड्रामेटिक आई लैशेज़. लेट्स सी, सोच रही हूँ ये लगाऊँ या फिर ये लगाऊँ जस्ट टू गेट दैट लुक. आपको मेरी शॉर्ट्स पे या रील्स पे पता चलेगा मैंने किस आई हैव डन अ मेकअप ट्रांजिशन, उसके लिए मेकअप कर रही हूँ. तो आपका एक ट्यूटोरियल हो गया, सीख भी दे दिया आपको. और डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट और देखना मत भूलना कि ये लुक कैसे टर्न आउट हुआ. तो इसलिए मैंने सोचा आपको लास्ट पॉइंट पूरा मेकअप के एंड पॉइंट पे दिखाती हूँ ताकि आप मेकअप देखते जाओ. I am going to wear these and I just love it. Okay, let's see. Okay, ठीक लगा रही हूँ. So guys, मेरे लग चुके हैं आई लैशेज़ इतने ड्रामेटिक जो मैंने आज तक नहीं लगाए हैं. एंड लास्ट पॉइंट एंड लास्ट थिंग इज माई फेवरेट हाईलाइटर. मैं इतनी एक्साइटेड कभी नहीं हुई. आई विश मैं इतनी सुंदर लग पाती जब मैं कहीं फंक्शन पे जाती. यूजुअली आई डोंट गेट टाइम एंड पता नहीं मेरी ये सिट डाउन वीडियोज़ ही इतनी ज़्यादा ग्लैमरस कैसे बनाती हैं. ओके, आई एम लविंग इट. आई होप यू आर एज वेल. चलो कुछ तो दो चीज़ें सिखाई है मैंने आपको इस वीडियो में. लाइफ लेसन्स एंड मेकअप सेशंस. वाओ, इट इज जस्ट rhyming. Okay, let's do some on lips as well. Love it. So this is my final look, guys. और जो लास्ट पॉइंट है it is give back to the society. I'll share a small story. So I have been grown up watching YouTube and I have learned a lot of lessons and like this video was also पहले एरोप्लेन साहब को जाने दीजिए फिर मैं बताती हूँ. Look, can you guys पहचानो मैं कि मैं कौन हूँ? नहीं ना, मैं भी नहीं. कौन हूँ मैं? ओके, तो मैं बोल रही थी गिव बैक टू द सोसाइटी. मतलब अगर आप पैसा कमा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, हैव सम पर्पस इन लाइफ एंड स्पेशली हेल्प अदर्स. जैसे भी कर सकते हो. जैसे आई टेल यू,
आई वॉज टेलिंग यू दैट यूट्यूब से मैंने जितना विजडम सीखा है, जितनी चीज़ें सीखी हैं, इनफैक्ट मेकअप की शुरुआत भी मेरी यूट्यूब से देख देख के हुई व्हेन आई वॉज अ टीनेजर। तो यू नो आई जस्ट वांटेड, मेरा ये चैनल बनाने के, दोनों चैनल्स बनाने के यही थे दैट आई वांट टू गिव बैक टू यूट्यूब एंड आई वांट टू यू नो दिस इज़ माई पर्पस। आई लाइक टू टीच मेकअप वट एवर आई कैन। तो बस अभी जस्ट मेरा मेकअप खत्म हो गया, आई जस्ट चेंज एंड शूट माई फुल रील। तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई शॉर्ट्स एंड रील कि मैंने क्या लुक किया। सो आई वॉज सेइंग कि अगर आपको खुश रहना है, स्टार्ट गिविंग बैक टू द सोसाइटी इन एनी वे। लाइक मेरे को खुशी मिली, मुझे बहुत देर से अपने लेसन्स शेयर करने थे। मेरे को खुशी मिली जिस दिन मैंने यूट्यूब चैनल बनाया कि मैंने यूट्यूब से सीखा मेकअप। आई एम गिविंग बैक, लोगों को सिखा रही हूँ, कोई तो देख के कुछ सीखेगा। एंड या दिस इज़ इट, just be happy by giving others. So these were my 26 lessons I learned under 26 years, and I hope you guys enjoy this video, and I hope you guys enjoyed my makeup as well, and I will see you very soon in my next video. If you guys enjoyed it, don't forget to like, subscribe, comment on my YouTube channel, और दूसरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। उसमें मेरे like vlogs and everything, और उस पर ऐसा और content आएगा, you know, life lessons and everything. So yeah, stay tuned for that. Bye.